गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो आप सभी को सुप्रभात। तो चलिए, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, गुप्तोत्तर काल के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। गुप्तोत्तर के लिए पहले हमने देखा था पाल के बारे में। पाल कहाँ के थे मैं शॉर्टकट पे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि कल बता चुका हूँ मैं। पश्चिम बंगाल के। फिर थे परवर्ती गुप्त थे। ये कहाँ के थे, ये मगध के थे, एमडी, ठीक है, मगध। मौखरी थे, मौखरी, मौखरी वंश। ये कहाँ के थे, कन्नौज के, केजे। पुष्य भूति, पुष्यभूति वंश के थे। पुष्यभूति ये कहाँ के थे, हरियाणा के थे ये। तो HR। और एक थे मैत्रिक, एक थे मैत्रिक वंश, ठीक है, मैत्रिक वंश। ये कहाँ के थे, गुजरात। GR या GT कर ले, गुजरात। ठीक है, इनको देख लिया था। आज हम इनके बारे में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, गुप्तोत्तर काल में हेडिंग डाल लीजिए आज, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। इसका एक और नाम बताया था मैंने आप लोगों को, वर्धन वंश, ठीक है। पहले देखते हैं इसके संस्थापक। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, प्रभाकर वर्धन। कौन थे, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की उपाधि क्या थी, इन्होंने उपाधि ली थी ना, संस्थापक थे, इन्होंने उपाधि ली थी। तो उपाधि क्या ली थी, उपाधि देखिए। उपाधि क्या थी, दो उपाधियां थी। पहली थी महाराजा धीराज, महाराजा अधिराज। दूसरी थी परम पट्टाकर, ठीक है, ये उन्होंने उपाधि ली थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रभाकर वर्धन की पत्नी, इन्होंने जब शादी करी तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी, पत्नी, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था, यशोमती। ये इनकी पत्नी का नाम था। यशोमती से इनको क्या हुआ, दो पुत्र और एक पुत्री।
दो पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। ठीक है। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री थी, पुत्री का नाम था कन्यासी। और पुत्र का क्या नाम था? एक पुत्र था राजवर्धन, ये बड़ा पुत्र था। और एक पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, ये छोटे पुत्र थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। प्रभाकर वर्धन की राजधानी क्या थी? उसने राजधानी क्या रखी? राजधानी, राजधानी क्या बनाई? राजधानी मेरे थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर। ये कहाँ पर है? ये है अंबाला। अंबाला कहाँ पर है? हरियाणा। अंबाला जिला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक। अब एक पुत्री है, दो पुत्र हैं, तो पुत्री की इन्होंने शादी करी। पुत्री की इन्होंने शादी करी, पुत्री का विवाह हुआ। किससे हुआ? उनका विवाह हुआ कन्नौज के मौखरी वंश, मौखरी वंश, कन्नौज के मौखरी वंश के राजा से। उनका क्या नाम था? नाम था ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा से इनका विवाह करा दिया। ठीक है। ग्रह वर्मा का जब विवाह हो गया, तो एक थे मालवा के शासक। कहाँ के शासक? मालवा के। एक थे मालवा के शासक। मालवा शासक, क्या नाम था उनका? देवगुप्त। मालवा शासक देवगुप्त ने इनकी हत्या कर दी। इनकी 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 हत्या कर दी। इनकी कर दी हत्या। ठीक है। अब जब इनकी हत्या कर दी तो इनका कोई ना कोई बदला लेगा, है ना? तो बदला किसने लिया? बदला लिया इनके बड़े भाई जो थे राजवर्धन। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। तो देवगुप्त का एक मित्र था,
देवगुप्त का एक मित्र था। तो मित्र का क्या नाम था? शशांक। शशांक। शशांक ने बदला लिया। शशांक ने भी बदला लिया। शशांक ने बदला लिया। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की हत्या कर दी। और ये शशांक कौन था? देवगुप्त का मित्र था। और कहाँ का था ये? तो मैंने बताया था। शशांक कहाँ के थे? कहाँ के थे? कल मैंने ऐसे डायग्राम बना के बताया था ना आपको। यहाँ था एरिया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही थे पाल वंश। और पाल वंश का ही शासक था शशांक। शशांक जो कि इनका मित्र था। इनका मित्र था। इनका मित्र था। मित्र था। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग समझ जाते आराम से। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जब हत्या हो गई राजवर्धन की, अब फिर से कोई ना कोई बदला ले गई। लेगा कि नहीं लेगा? तो अब क्या करा जाए? अब क्या? अब इनका छोटा भाई बचा। कौन बचा? हर्षवर्धन बचा। अब हर्षवर्धन ने जब बदला लिया तो उस टाइम पर इनकी आयु क्या थी? आयु जो थी इनकी 16 वर्ष थी जब इन्होंने युद्ध किया। अब इन्होंने क्या किया हर्षवर्धन ने? हर्षवर्धन ने अच्छा, और एक काम और किया था इन्होंने। जब इन्होंने कन्नौज के जो ये जो मालवा के नरेश थे, इन्होंने देवगुप्त इनकी बहन को भी बंदी बना लिया था। बहन को बंदी बनाया। बहन को बंदी भी बना लिया था। जब राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या करी तो अपनी बहन को भी छुड़ाया था फिर, क्योंकि बंदी बना रखा था इन्होंने। उनके पति की हत्या कर गया वर्मा की। उसके बाद इनकी बहन को बंदी बना लिया था, तो उन्होंने वो बंदी से भी छुड़वाया था। ठीक है। अब जब यहाँ से देवगुप्त की हत्या हो गई, शशांक की हत्या हो गई, अब तो शशांक बचा। शशांक ने उसकी हत्या कर दी, राजवर्धन की। तो हर्षवर्धन ने आक्रमण कर दिया। हाँ, पाल शासक के ऊपर। कौन थे? शशांक। शशांक। इन दोनों का युद्ध हुआ और उसमें हर्षवर्धन विजयी रहा। ये विजय रहा। इनकी हो गई हत्या। इनकी हत्या कर दी। अब इनकी हत्या कर दी।
ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, यानी कि अब कन्नौज इनके कब्जे में आ गया, क्योंकि अब कन्नौज में कौन बचा, कोई बचा नहीं है। बहन जो थी, बहन को उन्होंने छुड़वा ही लिया था, कोई बचा नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने, हर्षवर्धन ने किया कि अपनी राजधानी जो थी, कौन सी थी, अभी बताई थी ना ऊपर हमने, इनकी राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर। थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज ले गई। कन्नौज ले गई, ठीक है ना। यहाँ तक है हमारा पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ऊपर से ले लीजिए ये, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को शेयर करते हुए आइया करेंगे। ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो कल हम देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन की उपाधियां देखेंगे, उन्होंने उपाधियां कह ली हैं। परम भट्ट उनकी भी उपाधि थी, महाराज अधिराज भी थी, सार्वभौम थी, परमेश्वर। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, रत्नावली, नागवंध, प्रियदर्शनी, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और उनके दरबार में एक चीनी यात्री आए थे, हैं? चीनी यात्री कौन आए थे, तो आप लोग कमेंट्स वाला बताइएगा कौन आए थे चीनी यात्री उनके दरबार में। चीनी यात्री यहाँ पर आए थे तो क्यों आए थे, ठीक है। तो ये सब सारी जानकारी कल हम लोग विस्तार पूर्वक लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो कल मुलाकात होती है। जय हिंद।